Hello dear student, today we start exercise 12.1 question number 3. Dear student, अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक क्या है, आर्चरी है. मतलब इसमें जो तीरंदाज होते हैं, जो तीर चलाते हैं तीरंदाज, वो इस पर क्या लगाते हैं, निशाना लगाते हैं. ठीक, तो ये फिगर किसको दर्शा रहा है, एक आर्चरी टारगेट मार्क्ड को दर्शा रहा है. कहने का मतलब एक तीरंदाजी लक्ष्य को चिन्हित कर रहा है. इसमें तीरंदाज ने लक्ष्य साधना है, क्लियर, अपना निशाना लगाना है. तो इससे सेंटर के बाहर की ओर को कितने रीजन दे रखे हैं, 5 रीजन दे रखे हैं, 5 क्षेत्र दे रखे हैं. पहला रीजन है गोल्ड, दूसरा रेड, फिर ब्लू, फिर ब्लैक और लास्ट वाला क्या है, व्हाइट है. और हर रीजन के लिए कुछ ना कुछ स्कोर मिलता है. मतलब अगर गोल्ड रीजन पे निशाना लगता है, तीर लगती है, तो उसको कुछ स्कोर मिलेगा. रेड के लिए अलग स्कोर मिलेगा, ब्लू के लिए अलग, ब्लैक के लिए अलग और व्हाइट के लिए अलग स्कोर उसको मिलेगा. गोल्ड रीजन के लिए जो डायमीटर है बच्चों वो दे रखा है 21 सेंटीमीटर. क्लियर, गोल्ड रीजन के लिए डायमीटर कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर. उसके बाद हर बैंड की चौड़ाई कितनी दे रखी है, 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है. कहने का मतलब है, हर बैंड का मतलब ये जो गोल्ड और ये जो रेड, ये जो रीजन रेड से मैंने मार्क कर रखा है, इसकी चौड़ाई कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर. सिमिलरली ये जो ब्लू वाला रीजन जिसमें मैंने ब्लू मार्क कर रखा है ना बच्चों, ये इस और इसके बीच की गैपिंग भी कितनी है, 10.5. जिसमें मैंने ब्लैक मार्क कर रखा है, इसकी भी चौड़ाई कितनी है, 10.5. जो ये मैंने जहां पर कोई मार्क नहीं कर रखा है वो भी कितना है, 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है. कहने का मतलब है गोल्ड वाले रीजन की डायमीटर, गोल्ड रीजन की जो डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर दी है. उसके बाद जो बाकी सारे बैंड हैं उसकी विड्थ दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर. ये विड्थ समझ रहे हो ना, इस सर्किल और इस सर्किल के बीच की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर. सेकंड और थर्ड सर्किल के बीच की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर. थर्ड और फोर्थ सर्किल के बीच की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर. फोर्थ और फिफ्थ सर्किल के बीच की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर दी है. आपने पांचों रीजन का अलग अलग क्या निकालना है, एरिया निकालना है. आ गई ना बात में, गोल्ड के लिए एरिया, रेड के लिए, ब्लू के लिए, ब्लैक के लिए, व्हाइट के लिए अलग अलग एरिया निकालना है. डियर स्टूडेंट, गोल्ड, रेड, ब्लू मैं समझाऊंगा, उसी को देखते हुए मेरे को पूरा उम्मीद है कि आप ब्लैक और व्हाइट का रीजन खुद निकाल लेंगे. मैं एक्सप्लेन करूंगा, देखो कैसे करते हैं. तो सबसे पहले देखो बच्चों, द डायमीटर ऑफ ए गोल्ड रीजन इक्वल्स टू 21 मीटर. ठीक, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ ए गोल्ड रीजन की रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों, इसका हाफ यानी 10.5 सेंटीमीटर. 21/2 डायमीटर का हाफ होता है रेडियस. तो बच्चों ये तो रेडियस हो गई गोल्ड रीजन की, जिसको हमने मान लिया R1. अब अगर मैं बात करूं रेडियस ऑफ ए रेड रीजन की, अगर मैं रेडियस की बात करूं बच्चों, तो रेड रीजन का रेडियस क्या होगा, उसको हम डिनोट कर देते हैं R2 से. कितना होगा बच्चों, देखो गोल्ड रीजन ये है, यहां से यहां तक की रेडियस कितनी दे रखी है, 10.5. अब आपने निकालना है इस रेड रीजन से, ये इस सेंटर से इस दूसरे सर्किल की रेडियस निकालनी है. देखो बच्चों, इतना कितना दिया है, 10.5 दिया है ना. ठीक, और इतनी विड्थ कितनी है, 10.5. तो दोनों को जोड़ दो. जैसे ये है, देखो ये गोल्ड है, ये आपका बाहर पे दूसरा सर्किल है. पहले सर्किल की रेडियस दे रखी है 10.5. अब दूसरे सर्किल की रेडियस निकालनी है, जबकि आपको यह दे रखा है कि पहले सर्किल और दूसरे सर्किल के बीच की चौड़ाई 10.5 है. तो कैसे निकलेगा, यहां से यहां 10.5, फिर यहां से यहां 10.5, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो. आ गई ना बात समझ में. तो R2 का जो R2 निकल जाएगा वो कितना, 10.5 प्लस 10.5 इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर. ये दूसरे सर्किल की, यानी ये जो रेड रीजन वाला सर्किल है उसकी रेडियस निकल गई. क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में. मतलब ये R2 का रेडियस आपका, ये जो सर्किल 2 है, सेकंड सर्किल है, उसकी रेडियस निकल गई. क्लियर बच्चों, रेडियस ऑफ ए सेकंड सर्किल ये लिख सकते हो, सेकंड सर्कल. ठीक, अब अगर मैं बात करूं रेडियस ऑफ ए थर्ड सर्किल,
रेडियस ऑफ ए थर्ड सर्किल। अगर मैं थर्ड सर्किल की रेडियस की बात करूं तो क्या करना है, जो थर्ड सर्किल से पहले वाला सर्किल है उस पर कितना जोड़ते जाओ, 10.5 सेंटीमीटर जोड़ते जाओ। जो भी सर्किल की आपने रेडियस निकालनी है उससे पहले वाले सर्किल पर 10.5 जोड़ते जाओ। क्लियर बच्चों? तो देखो थर्ड सर्किल की रेडियस निकालनी है यानी ये, ठीक, तो कैसे निकलेगी? सेकंड सर्किल की रेडियस मालूम है कितनी है, 21, और इन दोनों के बीच का विड्थ मालूम है कितना, 10.5, तो जोड़ दो 21 प्लस 10.5 इक्वल्स टू 31.5 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों? रेडियस ऑफ ए फोर्थ सर्किल की रेडियस क्या हो जाएगी, जिसको आप R4 से डिनोट करते हैं। देखो बच्चों, गोल्ड रीजन वाला तो अपने आप पर सर्किल है, ये रेड रीजन इन दोनों सर्किल के बीच का पोर्शन है, इसलिए मैंने इसको सेकंड सर्किल नाम दे दिया। मैंने सेकंड सर्किल की रेडियस निकाली है, आ रही ना, बस मैं रेड रीजन की रेडियस नहीं निकाली है, मैंने सेकंड सर्किल की रेडियस निकाली है। ठीक, फिर ऐसे ही थर्ड, ऐसे ही फोर्थ, ऐसे ही फिफ्थ सर्किल। रेडियस ऑफ ए फोर्थ सर्किल R4, इससे पहले वाले सर्किल की रेडियस कितनी है, 31.5, तो उसमें फिर से कितना जोड़ दो, 10.5। क्यों? क्योंकि हर बैंड की विड्थ कितनी दे रखी है, 10.5 दे रखी है। देखो बच्चों, जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए रेडियस ऑफ ए फिफ्थ सर्किल की जो रेडियस होगी बच्चों R5, वो कितनी हो जाएगी, 42 में दोबारा कितना जोड़ दीजिए, 10.5, कितना निकल के आ जाएगा, 52.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना बच्चों ये कैसे निकाला? बहुत इजी है। ठीक, क्लियर? इतना आ गया ना समझ में? मैं बस आपने क्या करना है, जो आपने पहले सर्किल की रेडियस तो आपको दे रखी है डायरेक्ट, सेकंड सर्किल की रेडियस कैसे निकलेगी, उससे पहले वाले सर्किल की रेडियस में 10.5 जोड़ दो। थर्ड सर्किल की रेडियस सेकंड सर्किल की रेडियस पर 10.5 जोड़ दो। फोर्थ सर्किल की रेडियस थर्ड सर्किल की रेडियस पर 10.5 जोड़ दो। आ गई ना बात में? तो जो भी सर्किल की रेडियस निकालनी है उससे पहले वाले सर्किल की रेडियस पर 10.5 जोड़ते चले जाइए, निकल जाएगा। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? अब देखिए, अब आपने क्या निकालना है बच्चों, आपने निकालना है ये पांचों जो रीजन है, जो गोल्ड रीजन है, रेड रीजन है, ब्लू रीजन है, ब्लैक रीजन है और जो व्हाइट रीजन है, उसका एरिया आपने निकालना है। क्लियर? तो देखिए, एरिया ऑफ ए गोल्ड रीजन का एरिया क्या होगा बच्चों, जिसको हम A1 से इंडिकेट करते हैं। गोल्ड रीजन इस सर्किल के अंदर का भाग है, ये जो मैंने गोल्ड लिख रखा है जिस पर, तो ये तो अपने आप पर एक सर्किल है, पहला सर्किल यही तो है गोल्ड रीजन, ये अंदर वाला पोर्शन है। क्लियर? मतलब इस सर्किल के पहले सर्किल के अंदर का रीजन गोल्ड रीजन है। क्लियर? तो अपने आप इस पहले सर्किल का एरिया निकाल लो, वही गोल्ड रीजन का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ए गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ ए सर्किल मालूम है ना, पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल, यहां R की जगह में कितना है, R1, तो A1 इक्वल्स टू पाई की जगह में 22/7, R1 का स्क्वायर मतलब R1 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 2 बार। R1 कितना है, 10.5। अगर अच्छा होगा आप इसको 21/2 लिख दो, 21/2 से सॉल्व करना आसान हो जाएगा। 21/2 कितनी बार आएगा, 2 बार, तो 21/2 इंटू 21/2। 7 से बच्चों ये कितने बार कैंसिल, 3 बार। 2 से ये बच्चों कितने बार कैंसिल, 11 बार। ठीक, तो देखिए 11 इंटू बच्चों ये देखो 3 इंटू 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। कोई डाउट? आ गई ना बस में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अपॉन में कितना है, 2 है। 11 3 जा 33, 11 6 जा कितना बच्चों, 66 में 369 अपॉन 2। कोई डाउट? 11 3 जा 33, 3, 11 6 जा 66 में 369। सॉल्व करिए, 2 3 जा 6, ठीक, 2 4 जा 8, 1 और 3, 2 6 जा 12, 1 और 0, 2 5 जा 10। इतना सेंटीमीटर क्या आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एरिया की यूनिट कितनी होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोल्ड रीजन का एरिया कितना निकल के आ गया, 346.5। कोई डाउट? अब देखिए, एरिया ऑफ ए रेड रीजन, आपने रेड रीजन का एरिया निकालना है।
जितना मैंने यहां मार्क कर रखा है ना, देखो रेड, मैंने जो रेड मार्क है आपने इसका एरिया निकालना है। मतलब इस सर्किल और इस सर्किल, सेकंड सर्किल और फर्स्ट सर्किल के बीच के रीजन का एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा? बड़ा सर्किल कौन है? सेकंड सर्किल है। छोटा कौन है? फर्स्ट है। तो बड़े सर्किल की एरिया में से छोटे सर्किल की एरिया को माइनस कर दो, ये बीच का रीजन का एरिया निकल जाएगा। रेड रीजन समझ रहे हो ना? रेड रीजन जो मैंने रेड पेन से मार्क कर रखा है, आपने इसका एरिया निकालना है। तो देखो उसमें कौन कौन से सर्किल इंक्लूड है, एक सेकंड एक फर्स्ट। तो सेकंड सर्किल की एरिया में से फर्स्ट सर्किल की एरिया को माइनस कर दो, इसमें से इतना माइनस करोगे, यही बीच का पोर्शन निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया ना बच्चों? तो एरिया ऑफ ए रेड रीजन कितना होगा? ये सेकंड सर्किल है और सेकंड सर्किल का एरिया पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि उसके लिए हमने रेडियस कितनी मान रखी है? R2 मान रखी है, माइनस फर्स्ट सर्किल का एरिया पाई R1 का स्क्वायर। पाई R1 का स्क्वायर आप निकाल चुके हो, कितना? 346.5। तो बार बार इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप केवल इसका एरिया निकालो। समझ में आ गया बच्चों? रेड रीजन का एरिया कैसे निकाला? ये सेकंड सर्किल का एरिया माइनस फर्स्ट सर्किल का एरिया। पाई की वैल्यू है 22/7। बच्चों R2 भी कितनी बार है? 2 बार, और R2 की वैल्यू कितनी है? 21। तो कितना आ जाएगा? 21 × 21 माइनस पाई R1 का स्क्वायर। फर्स्ट जो सर्किल है उसका एरिया कितना आया था? 346.5। देखो पाई R1 का स्क्वायर सॉल्व करके इतना आया था ना बच्चों, ठीक। अब देखिए A2, ये याद रखना, ये पाई R2 स्क्वायर निकाल रहा हूं। हाँ, तो पाई R2 देखो 7 से ये कितने बार कैंसिल बच्चों? 3 बार कैंसिल, ठीक। सॉल्व करिए, 22 × 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 से 21 को मल्टीप्लाई करिए 63 माइनस 346.5। क्लियर बच्चों? अब सॉल्व करते हैं। देखो 63 × 22, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 में 113, सॉरी 12 ही रहेगा। देख लीजिए 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 6 8 3 1, कितना आ गया? 1386। तो इसका एरिया ये कितना निकल के आ गया? 1386। मतलब पाई R2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 1386 माइनस कितना बच्चों? 346.5। क्लियर? अब देखिए A2 इक्वल्स टू, दोनों को सॉल्व करिए। यहां पर 0.0 है ना, तो यहां पर 5 आ गया, ठीक। यहां 5, 15 में से 6 गया 9 आ गया, ठीक। यहां पर 7 में से 4 गया 3 आ गया, ठीक। यहां पर 13 में से 3 गया 10 आ गया। तो कितना आ गया? 1039.5। एक बार देख लेते हैं अच्छे से। 1386 माइनस 346.5, ठीक। 10 में से 5 गया 5, 15 में से 6 गया 9, ठीक। 7 में से 4 गया 3, 13 में से 3 गया 10। तो कितना आ गया? 1039.5। इतना क्या बच्चों? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो एरिया ऑफ रेड रीजन कितना आया बच्चों? 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट? आ गई ना बात समझ में? अब हमने क्या निकालना है? अब हमने निकालना है बच्चों एरिया ऑफ ए ब्लू रीजन। अब हमने इस ब्लू रीजन का एरिया निकालना है। तो वीडियो को पॉज करके बच्चों आप सबसे पहले इतना उतार लेंगे। अब मैं ऊपर के इस पोर्शन को यहां पर से रफ कर देता हूं, ठीक। देखो बच्चों, नाउ एरिया ऑफ ए ब्लू रीजन, ब्लू रीजन की एरिया निकालते हैं बच्चों। ब्लू रीजन जो मैंने ब्लू पेन से यहां मार्क किया है, उसमें देखो ये कौन सा सर्किल है? थर्ड सर्किल। थर्ड सर्किल में से अगर सेकंड सर्किल के एरिया को माइनस कर दो, थर्ड सर्किल की एरिया से अगर सेकंड सर्किल की एरिया को माइनस कर दो, तो ये कौन सा? ब्लू मार्क्ड वाला जो रीजन है, ब्लू जो रीजन है उसका एरिया निकल जाएगा। मैंने ब्लू पेन से मार्क कर रखा है ना बच्चों, उसका एरिया कैसे निकलेगा? ये वाला सर्किल, थर्ड सर्किल माइनस सेकंड सर्किल, थर्ड सर्किल की एरिया में से सेकंड सर्किल की एरिया को माइनस कर दो। थर्ड सर्किल की एरिया, थर्ड सर्किल का रेडियस कितना है? R3, तो पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। देखो बच्चों, अब भी R3 निकला था, मैंने मिटा दिया है, 31.5 निकला था, यही तो निकला था ना,
ठीक, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और R3 कितना होता है 31.5 इंटू 31.5। क्लियर बच्चों। माइनस बच्चों पाई R2 का स्क्वायर आपने निकाल रखा, ये नहीं है पाई R2 का स्क्वायर, पहले बता दे रहा हूं। पाई R2 का स्क्वायर अब भी सॉल्व कर रखा था ना, पाई R2 का स्क्वायर सॉल्व करके कितना आया था 1386। देखिए पाई R2 स्क्वायर सॉल्व कर रखा है कितना 1386, इसी को तो किया था। पाई R1 स्क्वायर की वैल्यू यही थी, तो पाई R2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी 1386, तो इसकी जगह में पाई R2 स्क्वायर की जगह में 1386 आ जाएगा। ये नहीं आएगा, ये तो रेड रीजन का एरिया है, आ रही है ना बात समझ। ये किसका एरिया है, रेड रीजन का एरिया है। आपने किसको माइनस करना है, थर्ड सर्किल की एरिया में से सेकंड सर्किल की एरिया को माइनस करना है। तो सेकंड सर्किल का एरिया आपने ये निकाल रखा है 1386, पाई R2 स्क्वायर निकाल रखा है ना बच्चों। तो देखिए अब इसको सॉल्व करिए, 7 से 7 4 जा 28, 3 और 5 7 5 जा 35, 4.5 सॉल्व करते हैं। 31.5 4.5, 5 5 जा 25, 2 5 1 जा 5 में 2 7, 5 3 जा 15, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 में 2 6, 4 3 जा 12, तो कितना आ गया 5 7 11 4 1, कितना आ गया बच्चों 141.75। इसको मल्टीप्लाई करके 141.75 निकल के आ गया। क्लियर, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 में 2 7, 5 3 जा 15, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 में 2 6, 4 3 जा 12, 5 7 11 4 1, ठीक आ गया बच्चों। ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, किसको 22 और 141.75 को मल्टीप्लाई करो। देखो 141.75 इंटू कितना बच्चों 22, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 में 115, 2 1 जा 2 में 13, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, नीचे भी वही आ जाएगा 0 5 3 8 2। सॉल्व करते हैं 0 5 8 11 11 3, कितना आ गया आपके पास 3118.50, 3118.50, या इतना भी इसको लिख सकते हो -1386। अब इन दोनों को माइनस करते हैं बच्चों। देखिए इन दोनों को माइनस करके कितना निकल के आता है, देखिएगा 3118.5 माइनस 1386, 5 में से 0 5, 8 में से 6 2, 11 में से 8 3, और यहां पर 11, 10 10 में से 3 7, 2 2 में से 1 1, कितना आ गया बच्चों 1732.5, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, आ गई ना बात समझ बच्चों, कैसे हमने सॉल्व किया। तो इसका एरिया कितना निकल के आ गया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना बच्चों, कैलकुलेशन आपके हाथ में है, कैलकुलेशन आपने करनी है। अब आप ब्लैक और व्हाइट का बच्चों खुद निकालेंगे। ब्लैक का जो रीजन है, ब्लैक रीजन, इसका एरिया कैसे निकलेगा, ठीक, फोर्थ सर्किल माइनस थर्ड सर्किल का एरिया। फोर्थ सर्किल का एरिया पाई R4 का स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर। पाई R3 स्क्वायर निकाल दिया आपने, कितना 3118.5 निकाल सकते हैं ना बच्चों। पाई R3 का स्क्वायर निकल गया, पाई R4 स्क्वायर माइनस कर दीजिए। ऐसे ही व्हाइट वाले रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, लास्ट वाला सर्किल पाई R5 का स्क्वायर माइनस कितना बच्चों पाई R4 का स्क्वायर। पाई R4 का स्क्वायर का एरिया आप इससे निकाल लेंगे, जब आप किसका रीजन निकालोगे, ब्लैक रीजन का एरिया निकालोगे, तो उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। डियर स्टूडेंट, ये 3 आपको समझ में आ गए, तो ये 2 आज का आपका टास्क हो गया। कैसे निकालना है समझ में आ गया ना। ब्लैक रीजन फोर्थ सर्किल का एरिया माइनस थर्ड सर्किल का एरिया कर दीजिएगा। कैलकुलेशन आपके हाथ में, मल्टीप्लाई वगैरह करना है, प्रोडक्ट आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द व्हील्स ऑफ ए कार और
आर ऑफ ए डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। मतलब जो किसी कार के जो प्रत्येक पहिए हैं उनका जो व्यास है, डायमीटर है, वो 80 सेंटीमीटर दिया है। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन, मतलब कितने वो पहिए चक्कर लगाएंगे, कितने चक्कर लगाएंगे, डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। क्या कह रहा है, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में कार के प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाएंगे, ये आपने निकालना है। When the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर, जब कार 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो 10 मिनट में कार के पहिए कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन, कितने पूरे चक्कर लगाएंगे, ये आपने निकालना है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो मैं बताता हूं। सबसे पहले तो वो लिख दो जो आपको गिवन है। गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ ए व्हील, डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस अपने आप उसका हाफ हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। स्पीड कितना है, 66 किलोमीटर पर आवर। अब देखो रेडियस सेंटीमीटर में दे रखी है, ये किलोमीटर में दे रखा है। आ गई ना बात में, तो किलोमीटर को पहले सेंटीमीटर में चेंज करिए। देखो बच्चों, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, हमको पता है। देखिए 1000 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1000 इंटू 1 मीटर लिख सकता हूं ना। आ गई ना बात में। और हमें पता है 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर, ये भी पता है। ठीक, तो देखिए 1 दैट इंप्लाइज दैट 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना, 1000 ऐसे ही रहा, इंटू 1 मीटर की जगह में कितना लिख दोगे, 100 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया बच्चों, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 100, 3 0 ये, 2 0 ये, इतना सेंटीमीटर, यानी 1 लाख सेंटीमीटर। देख लीजिए, ठीक, 1 लाख सेंटीमीटर। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ में। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर को मैं 1000 इंटू 1 मीटर लिख सकता हूं। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर की जगह में मैंने 100 सेंटीमीटर लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 लाख सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो देखो स्पीड कितनी हो जाएगी, पहले कन्वर्जन कैसे करना है, यूनिट सबकी सेम रहनी है। बिना यूनिट सेम रहे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना, जब तक यूनिट सेम नहीं हो जाएगी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर ये किलोमीटर में है तो इसको भी किलोमीटर में बदलो, अगर ये सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर बदलो, कोई एक काम कर लो, क्योंकि किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना आसान है तो कर दिया। तो कितना, 66 किलोमीटर को मैंने क्या लिख दिया, 66 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की जगह में कितना, 1 लाख सेंटीमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर। अपॉन में क्या है, आवर। देखो टाइम किस में दे रखा है, मिनट में, तो आवर को भी किस में बदलो, मिनट में बदलो। अपॉन में है ना आवर, किलोमीटर पर आवर है, अपॉन में है आवर, तो मिनट, ये जो मिनट लिखे जाएंगे वो भी कहां पर लिखे जाएंगे, अपॉन में लिखे जाएंगे। क्लियर बच्चों, 1 आवर इक्वल्स टू कितना, 60 मिनट, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट। तो अपॉन में आवर है ना, तो आवर की जगह में कितना आ गया, 60 मिनट। क्लियर, देखो स्पीड आ गई 66 इंटू 1 लाख अपॉन 60 सेंटीमीटर पर मिनट। कोई डाउट बच्चों, आ गई ना बात समझ में। बाकी सॉल्व हम उसको आगे करेंगे, आप यहीं पर भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, और टाइम कितना दे रखा है, 10 मिनट। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। तो सबसे पहले कन्वर्जन आना चाहिए, तो कन्वर्जन मैंने डिटेल में आपको बता दिया। ध्यान रखना, किलोमीटर है, किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल गया, अपॉन में आवर है तो आवर को अपॉन में ही आवर को मिनट में बदल दिया। 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, अपॉन में लिखा जाएगा क्योंकि किलोमीटर पर आवर है, अपॉन में है ना, तो अपॉन में ही लिखा जाना है। क्लियर बच्चों, अब देखिए स्पीड निकल गई, टाइम निकल गया, रेडियस निकल गया। अब बच्चों एक बात सोचो, जैसे ये कोई पहिया है, ठीक, ये एक पूरा चक्कर लगाने पर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, आप खुद सोचिए। मैं अभी डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, स्पीड की नहीं। क्लियर, ये एक पहिया है, ठीक, ये एक व्हील है,
ठीक, ये एक पूरा चक्कर लगाने के लिए एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन अगर इसने लगाना है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन अगर लगाना है तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा बच्चों? जैसे मान लिया ये पहिए ने यहां पर से चलना स्टार्ट किया, ये यहां पर है पहिया अभी ग्राउंड के साथ, मान लिया यहां पर है, लो आ गई ना बात समझ में। अब कार चली तो पहिया व्हील क्या करेगा, मूव करेगा, व्हील कुछ ऐसे मूव करेगा, ठीक, ये इस तरीके से मूव करेगा और फिर यहीं पर पहुंच जाएगा। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? इस पॉइंट से व्हील ने मूव करना शुरू किया, ऐसे करा मूव और यहीं पर पहुंच गया। तो ये क्या, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा हो गया ना, एक पूरा चक्कर लगा लिया उस पहिए ने, यहां से स्टार्ट किया यहीं पहुंच गया। तो क्या उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी? मैं कार ने नहीं बोल रहा हूं, मैं पहिए ने बोल रहा हूं, व्हील ने कितनी डिस्टेंस कवर करी बच्चों? यहां से यहीं पर पहुंचने के लिए व्हील ने कितनी डिस्टेंस कवर करी? जितना इस व्हील का क्या होगा, सर्कमफरेंस होगा। आ गई ना बात में? जितनी इस वृत्त की परिधि होगी उतना ही वो व्हील डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि ऐसे मूव कर रहा है ना पहिया, तो क्लियर। तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? जितना इसका क्या होगा, सर्कमफरेंस होगा। आ गई ना बात में? अगर उसने 2 चक्कर लगाने, ठीक, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 2 इंटू सर्कमफरेंस। अगर व्हील 3 चक्कर लगाता है तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 3 इंटू सर्कमफरेंस। ठीक, अगर 4 चक्कर लगाता है तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 4 इंटू सर्कमफरेंस। आ रही है बात समझ में? अगर कोई पहिया कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, मतलब अपना एक पूरा चक्कर लगाता है, तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? जितनी उसकी क्या होगी, सर्कमफरेंस होगी। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? तो क्या फॉर्मूला निकल के आया यहां से देखो, वी नो डिस्टेंस cover by a wheel equals to distance cover by a wheel equals to number of revolution into circumference। यही तो निकल के आया ना। मैंने कहा एक चक्कर लगाएगा तो 2 सर्कमफरेंस होगा, 2 चक्कर लगाएगा तो 2 इंटू सर्कमफ्रेंस होगा, 3 चक्कर लगाएगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 3 इंटू सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, 4 चक्कर लगाएगा तो 4 इंटू सर्कमफ्रेंस, इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। और एक पूरा चक्कर लगाने के लिए कितनी डिस्टेंस करेगा, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, जितना उस व्हील का क्या होगा, सर्कमफ्रेंस होगा। समझ में आ गया ना। 2 चक्कर अगर पूरे लगाएगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 2 इंटू सर्कमफ्रेंस, 3 में 3 इंटू सर्कमफ्रेंस, 4 में 4 इंटू सर्कमफ्रेंस। तो डिस्टेंस कवर बाय ए व्हील इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, जितने चक्कर वो लगाएगा, इनटू सर्कमफ्रेंस, जितनी उसकी क्या होगी, परिधि होगी। आपने निकालना क्या है, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने हैं ना। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के साथ सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के उधर अगर सर्कमफ्रेंस जाएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, चला जाएगा ना बच्चों। तो देखिए नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर बाय व्हील अपॉन क्या, सर्कमफेरेंस। आ गई ना बात समझ में, क्लियर। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के साथ सर्कमफेरेंस मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना बच्चों, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो डिस्टेंस की जगह में क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, अपॉन में सर्कमफ्रेंस। अब पहिया है, सर्कल तो है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr। क्लियर। और हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये वाला फॉर्मूला हमने यहां पर लगाया है। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब मैं यहां से क्वेश्चन को रफ कर देता हूं बच्चों, क्योंकि अब मैंने कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है, जो मैंने कन्वर्जन कर रखा है ना ऊपर, बस उसको यहां पुट कर देना, मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए
नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू, बच्चों स्पीड कितनी थी, इतनी थी, ठीक ही नहीं थी स्पीड, ठीक, स्पीड के जगह में इतना रख दो 66 इंटू 1 लाख अपॉन कितना 60, क्लियर। यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर पर मिनट, यूनिट भी लिख दीजिए, लीजिए सेंटीमीटर पर मिनट, इनटू टाइम, टाइम कितना था 10 मिनट, टाइम की जगह में 10 मिनट, अपॉन इस पूरे के अपॉन में क्या है 2 पाई आर, 2 ऐसे ही रहा, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, रेडियस कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस की जगह में 40 सेंटीमीटर, क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। अब देखिए, अब मैं इसको रफ कर देता हूं, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लें, क्योंकि मेरा काम हो चुका है, जो मैंने एंट्री करनी थी वो मैंने कर दी, अब मैंने सिर्फ इसको सॉल्व करना है। इतना समझ में आ गया ना बच्चों, तो देखिए नाउ अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, मिनट से मिनट कैंसिल हो गया ना, कैंसिल, क्लियर। अब देखिए ध्यान से, ये सेंटीमीटर अपॉन में है, ये ऊपर है ना, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कैंसिल, मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन की कोई यूनिट नहीं होती है। आ गई ना बात, ये सेंटीमीटर कैसे कैंसिल हुआ, क्योंकि सेंटीमीटर अपॉन में क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। अब देखिए बच्चों, 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, कैंसिल, कितना बच गया ऊपर, और ये 6 से कितने बार कैंसिल हो गया 11 बार, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 हो गया कैंसिल, तो कितना आ गया 11 इंटू 1 0 0 0 0 इंटू कितना 10, यहां पर 10 भी तो है, आ गई ना बात समझ में, यहां पर क्या है 10 भी है, क्लियर बच्चों, ठीक। अब देखिए यहां 6 से ये 11 बार कैंसिल, 1 0 0 0 0, 4 ही जीरो उतरेंगे क्योंकि 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक। अब देखिए बच्चों, अपॉन में क्या 2 इंटू 22 इंटू 40, अपॉन में क्या है 7। अब इसको चाहे मैं 22 के अपॉन में लिखूं, चाहे पूरे के अपॉन में लिखूं, लिख सकता हूं ना। देखो बच्चों, ये डिनोमिनेटर में 2 इंटू 22 इंटू 40 अपॉन 7 डिनोमिनेटर में, और इसके भी डिनोमिनेटर में 7 है, तो ये 7 कहां जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, पता है ना, a अपॉन बी। अगर ये a न्यूमरेटर है, अपॉन में b अपॉन c है, a है ऊपर, ठीक, और डिवाइड में b अपॉन c है, ऐसे भी समझ सकते हो, या a अपॉन b अपॉन c अपॉन d अगर है तो ये d कहां जाता है, ऊपर जाता है, क्लियर। और दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हो, अगर न्यूमरेटर में केवल a है और उसको डिवाइड कर रहे हो b अपॉन c से, डिवाइड किससे कर रहे हो, b अपॉन c से, तो ये c कहां चला जाएगा बच्चों, a के साथ चला जाएगा और b अपॉन में ही रहेगा, क्लियर। आ गई ना बात में, क्यों, क्योंकि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a डिवाइड बाई b अपॉन c है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दोगे तो b अपॉन c का रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना आ जाएगा c अपॉन b, क्लियर। आ गई ना बात समझ में, तो वही तो कर रखा है, 7 कहां गया, ऊपर गया, ठीक। अब देखिए बच्चों, यहां पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, 7 ऊपर क्यों गया समझ में आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, इसके अपॉन में ये डिवाइड में है ना, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दो तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे ये आ जाएगा, तो वही तो हो रहा है। अब देखिए बच्चों ध्यान से, 2 से ये 11 से ये कितने बार कैंसिल, 22, पहले कैंसिल अभी नहीं करता हूं, पहले इसको ऊपर ले जाता हूं, ठीक। 11 इंटू 1 0 0 0 0 इंटू 10 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 40। देखो बच्चों 11 से ये कितने बार कैंसिल, 2 बार कैंसिल, 11 2 जा 22, 10 से ये कितने बार कैंसिल, 4 बार कैंसिल, क्लियर। 2 5 जा 10, ठीक, और इसके आगे कितने जीरो, 3 0, 2 5 जा 10, इसके आगे कितने जीरो, 3 0, तो 5000 आ गया, क्लियर बच्चों। ये 7 इसके साथ है, हाँ ठीक, 5000 आ गया। तो देखो 5000 इंटू कितना 7, 5000 इंटू 7 डिवाइड बाई कितना बच्चों, 2 इंटू 4, कितना डिवाइड बाई कितना, 2 इंटू 4। कोई डाउट, आ गई ना बात समझ में, यही आया। 11 से ये 2 बार कैंसिल, 10 से ये 4 बार कैंसिल, ठीक, और 2 से ये 25 बार कैंसिल। अब इसको सीधे सीधे सॉल्व करिए। देखो बच्चों 7 5 जा कितना 35, तो 35,000, 4 2 जा कितना 8, सॉल्व करिए, 8 4 जा 32,
3 और 0 कितना आ गया बच्चों, 8 3 जा 24, 6 और 0 8 5 जा कितना 8 5 8 7 जा बच्चों 56, 4 और 0 8 5 जा 40। तो कितने रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा 4375। देखो बच्चों बस सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में कंफ्यूज नहीं होना, ये 7 ऊपर जाएगा, ठीक। फिर मैंने इसको सॉल्व किया, 11 से 22 2 बार कैंसिल, ठीक। 10 से 40 4 बार कैंसिल, 2 से ये देखो इस वाले 2 से या इस वाले 2 से किसी भी एक 2 से सॉल्व करते, 2 से 10,000 कितने बार कैंसिल, 5,000 बार कैंसिल। तो ऊपर कितना बच गया 5,000 इंटू 7, नीचे कितना बच गया 2 इंटू 4। तो ये 35,000 अपॉन में 8 डिवाइड किया तो कितना आ गया 4375। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, क्वेश्चन में निकालना क्या था, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। किसके द्वारा, एक व्हील के द्वारा। व्हील के द्वारा कितने चक्कर लगाए जाते हैं जब कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या है मूव करती है। तो 10 मिनट में वो व्हील कितने चक्कर लगाएगी। अगर व्हील कितने चक्कर लगाएगी इसका मतलब ये है, आप पहले ये देखो कि वो व्हील कितना डिस्टेंस कवर करती है एक चक्कर लगाने में। तो एक व्हील अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, जितना उस व्हील का क्या होता है सर्कमफ्रेंस होता है। मैंने डिटेल में समझाया था, एक पॉइंट से स्टार्ट होगा दोबारा उसी पॉइंट में पहुंचेगा। ये यहां से अगर स्टार्ट हो रहा है दोबारा अगर यहीं पहुंच रहा है तो इतनी डिस्टेंस कवर करी ना, और यही क्या है सर्किल का सर्कमफ्रेंस है। अगर उसने यहां से चलना शुरू किया, ऐसे वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ऐसे चल रहा है, मतलब इतनी डिस्टेंस एक सर्किल के बराबर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका मतलब है जो सर्किल का सर्कमफ्रेंस है वही डिस्टेंस वो एक चक्कर लगाने में कवर कर रहा है। अगर वो 2 चक्कर लगा रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 2 इंटू सर्कमफ्रेंस, 3 लगाएगा तो 3 इंटू सर्कमफ्रेंस। तो वहां से एक फॉर्मूला बना क्या, डिस्टेंस कवर बाय ये व्हील इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इनटू सर्कमफ्रेंस। आपने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है इसलिए सर्कमफ्रेंस इसके अपॉन में चला गया। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, आपको स्पीड भी दिया है, कन्वर्जन बहुत जरूरी है क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है जबकि टाइम मिनट में दिया है, और आपको क्या रेडियस सेंटीमीटर में दिया है। तो किलोमीटर को सेंटीमीटर बदलो, आवर को मिनट में बदलो। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। अब देखो आपने फॉर्मूले में रखा, आपका आंसर कितना आ गया 4375। उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। आपको दिया है कि एक सर्किल का पैरामीटर और उस सर्किल का एरिया न्यूमेरिकली इक्वल है, मतलब सांख्यिक रूप में इक्वल है, नंबर्स के आधार पर इक्वल है। यूनिट तो कभी इक्वल नहीं हो सकती क्योंकि एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगी और पैरामीटर की यूनिट सेंटीमीटर होगी। पैरामीटर ऑफ ए सर्किल का मतलब है सर्कमफ्रेंस, सर्किल का क्या सर्कमफ्रेंस। पैरामीटर में कंफ्यूज नहीं होना, पैरामीटर का मतलब सर्किल के पैरामीटर का मतलब उसका सर्कमफ्रेंस, ठीक। आपको दिया क्या है, पैरामीटर या फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए सर्किल। देखो सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्किल का, 2 पाई आर मान लिया, ऊपर से लिख लेंगे लेट आर बी द रेडियस ऑफ ए सर्किल। ये इस तरीके से लेट आर बी द रेडियस ऑफ ए सर्किल। आर क्या है, सर्किल की रेडियस है, और दिया है पैरामीटर ऑफ ए सर्किल इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए सर्किल। पैरामीटर क्या होता है 2 पाई आर यानी सर्कमफ्रेंस, एरिया ऑफ ए सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। देखो यहां 2 पाई आर, क्लियर, एक आर है यहां आर स्क्वायर है, ठीक। तो एक काम कर सकते हैं, ये पाई आर को इसके 2 के साथ ये पाई आर मल्टीप्लाई में है ना, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो कहने का मतलब है पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ना, 2 के साथ पाई आर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो पाई से पाई को डिवाइड करोगे कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, 2 पाई आर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर है, तो 2 पाई आर ऐसी रहा, पाई आर स्क्वायर को मैं आर इंटू आर लिख सकता हूं। देखो ये 2 के साथ पाई आर मल्टीप्लाई में इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। इधर कितना बच गया 2 और इधर कितना बच गया आर। तो यूनिट क्या होगी आर इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर या फिर मीटर। आपको दी किसमें है, आपको दिया तो नहीं है, ठीक, सेंटीमीटर और मीटर दिया नहीं है, तो क्या लिख दोगे 2 यूनिट। यूनिट जब नहीं दिए तो यूनिट लिख दोगे आगे।
क्लियर बच्चों? तो आर इक्वल्स टू कितना 2 यूनिट। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ए ऑप्शन राइट है। क्लियर बच्चों? इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है। 2 पाई आर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, आर इक्वल्स टू कितना आ गया 2, कैंसिल हो गए ना, यहां बच गया केवल 2, यहां बच गया केवल आर, तो आर की वैल्यू 2, यूनिट दी नहीं है तो मैंने 2 यूनिट लिख लिया। क्लियर बच्चों? स्क्वायर यूनिट नहीं आएगा क्योंकि रेडियस यूनिट होती है, तो सेंटीमीटर या तो मीटर। क्लियर बच्चों? अब मीटर कुछ दिया नहीं है तो यूनिट लिख दिया सिर्फ, ठीक। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये एक्सरसाइज 12.1 समझ में आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो में है बच्चों वो अगली एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आज के लिए आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इतना उतार लें।